जय गौ माता। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व की आप सभी गो भक्तों, गौशाला संचालकों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का पर्व गौ माता के प्रति, गौ माता की संतति के प्रति, नर गौवंश के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण करने का जो महत्व प्रकट किया, उसका तात्पर्य यही था कि गाय के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, कितने कृतज्ञ हैं, ये बताने का पर्व ही गोपाष्टमी पर्व है। यदि हम गाय को प्राणी ना मानकर एक दिव्य शक्ति मानते हैं, जिसके कारण से मानव मात्र, जीव मात्र की रक्षा होती है, जीव मात्र को अन्न प्राप्त होता है, जीव मात्र की जीवन प्राप्त होता है, ऐसी दिव्य गौ माता के प्रति आभार प्रकट करने का दिवस है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोचारण प्रारंभ किया, वो तिथि थी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ किया। इसका तात्पर्य यह था, किसानों के द्वारा बैलों का उपयोग करके, गाय के गोबर का उपयोग करके जो खेती की गई थी, और उस खेती से जो अन्न प्राप्त होता है, उसमें जो बड़ा महत्व रहा उस अन्न प्राप्त करने का या अन्न दिलवाने का। क्योंकि जो किसान हैं, किसान भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, वो जानते हैं कि आज तो हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उस काल में खेती का दौर था जो नर गौवंश के द्वारा किया जाता था। गाय के गोबर और गौमूत्र की खाद होती थी, इन दोनों विषयों का। और जब धान निकलता था तो धान भी हम बैलों के द्वारा निकालते थे। इन सब का जो महत्व था हमारे जीवन में, गाय का, बैल का, उस महत्व को प्रकट करने के लिए, उस महत्व के जो कार्य, जो संयोग गौवंश ने हमारा किया है, उस संयोग के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गोपाष्टमी का पर्व हमारे भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया। क्योंकि गौ माता जब प्रकट हुई दीपावली के दिन प्रातः, उस दिन से लेकर और गोपाष्टमी तक 9 दिन तक गौ नवरात्रा के रूप में हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं। गोपाष्टमी को हम गौ माता के स्नान आदि करवाकर पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करने का तात्पर्य यही है कि हम उससे अरदास करते हैं, हे माता, आपने जो धन धान्य, जो व्यवस्थाएं हमें दी, जो खेती करने का संबल हमें प्रदान किया, खेती के लिए अपना नर गौवंश हमें प्रदान किया, खेती के लिए गोबर गौमूत्र प्रदान किया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और पूजा के माध्यम से हम गौ माता का आभार व्यक्त करते हैं। गोपाष्टमी तभी सार्थक है जब हम वास्तव में गौ माता का आभार व्यक्त करें। अन्यथा मात्र गौ माता के पूजन आदि करके यदि इतिश्री कर दी जाती है, तो गौ माता के प्रति जो आभार की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ की, उसका कोई महत्व नहीं रहता। क्योंकि गौवंश का आभार ही जीवन का आधार है। अतः गोपाष्टमी के दिन हम संकल्प लेवें कि गौ माता के प्रति जो हमारे पूर्वजों ने परिपाटी डाली है आभार की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। और एक विशेष बात, भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण करने की जो परंपरा विकसित की गौवंश की, उस परंपरा के तहत उन्होंने संदेश दिया कि गाय के चरने के स्थान यानी कि गोचर का संरक्षण ही मानव जीवन का रक्षण है। यदि हम गोचर का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो मानव जीवन का, जीव मात्र का रक्षण भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे दिव्य शक्तियों के द्वारा जो परंपराओं का प्रारंभ किया गया, उसका निर्वहन आज भी हमें गोचर संरक्षण करके, आगोर संरक्षण करके, हमें ओरण संरक्षण करके गौ माता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और पवित्र गौ माता के चरने के स्थान को हम कब्जा मुक्त करवाएं, अतिक्रमण मुक्त करवाएं, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। आप सभी को पुनः एक बार गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय गौ माता।